दोस्तों, अभी छावा फिल्म रिलीज हुई है जो सिनेमाघरों में है। उसकी प्रतिक्रिया में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कुंभ के मेले से कुछ कंपैरिजन किया और उसके बारे में कहा कि कुंभ में इतने सारे लोग मरे हैं जिसका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं, कोई चर्चा नहीं है। मात्र 30 लोगों को दिखाया गया कि 30 लोग मरे हैं भगदड़ में। स्वरा भास्कर ने इसी पे ट्वीट किया है, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहती हैं अपने बयानों के लिए। तो उन्होंने कहा कि छावा फिल्म देखकर लोगों के दिल पसीज रहे हैं, लोगों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये बातें न्यूज़ में चल रही हैं, लेकिन कुंभ के बारे में किसी की आंखों में आंसू नहीं, किसी का दिल पसीज नहीं रहा। तो ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा, इस पर कुछ गलत कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि जिस शासन प्रशासन की आत्मा मर गई हो और वो लाशों के ढेर पे अपना धंधा चला रहे हों, उसमें कम से कम हिंदुस्तानियों की आत्मा तो मर ही गई है। लोग वहाँ पे कुंभ में स्नान करने के लिए गए और बहुत सारे ऐसे परिजन हैं जिनके परिवारों की लाशें तक नहीं मिली, उनका शिनाख्त नहीं हो पाया कि वो जिंदा है या मर गए, जिसमें शासन ने बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई। एक लल्लन टॉप के पत्रकार जाके उन्होंने 5-6 घंटे बाद वहाँ पर न्यूज़ कवर किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बुलडोज़र से लोगों के कपड़े और उठा के उसको ट्रालियों में भरे जा रहे हैं और ट्रालियाँ रात से ढुलाई कर रही हैं, इधर उधर ले जाके सामान फेंक रही हैं। तो आखिर इतने कपड़े, इतने जूते चप्पल, इतने बैग जो कि हाथ से ना संभाल के, आदमियों से ना भरवा के, अगर जेसीबी से उठा के भरवाया जा रहा ट्रालियों में, तो ये सोचने की बात है कि वहाँ संख्या क्या 30 की ही मरी है। आने वाले लोग बताते हैं, बहुत सारे कुंभ से जो लौट के आ रहे हैं बताते हैं भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे, नई नई गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो खड़ी है, इस तरीके से बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसका कोई हकदार या जिम्मेदार नहीं है। कोई उसको ये नहीं दावा कर रहा कि मेरी गाड़ी है, और कई दिनों से खड़ी हैं वहाँ पे, वो भी वहीं पे खड़ी रहती गाड़ियाँ। तो उन गाड़ियों के लोग कहाँ चले गए? लोगों के परिजन अगर नहीं मिल रहे हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो आखिर उन लोगों के परिजन कहाँ गए? अगर 30 ही लोग थे तो 30 लोगों का पूरी तरह से ब्यौरा नहीं मिल पाया क्या, कि 30 लोग जो मरे कहाँ के थे, कौन थे? और इतने सारे लोग फिर भटक क्यों रहे हैं? अलग अलग जगहों से लोग गए हुए हैं, कुंभ में स्नान के लिए गए। ये कंट्रावर्शियल जो खबरें दी जाती है, बागेश्वर धाम से उन्होंने कहा, वहाँ के जो लंगट कहेंगे उनको हम, कि लंगट बाबा जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वहाँ पे जो लोग मरे हैं वो मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो अगर इतने ज्ञानी, इतने चतुर और इतने विद्वान हैं आप, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पैदा होने से लेकर मरने तक इस देश के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं, तो जब इतने ज्ञानी आप हैं कि वहाँ मोक्ष प्राप्त हो गया, तो आप भी उन्हीं पैरों के नीचे दबते, कुचलते और लोगों से कहते भाई मुझे अपने पैरों, अपने जूतों तले रौंद के मार डालो, जिससे कि मुझे भी मोक्ष मिल जाए। तो जब मोक्ष इतना आसान है मिलना, तो क्यों नहीं मोक्ष ले लेते? इस नश्वर संसार में, जहाँ पे दिन भर हर बाबा, हर कथावाचक यही कहता है कि संसार में लोभ है, माया है, मोह है, और मोक्ष ही एक जगह है जहाँ से आप स्वर्ग का रास्ता मिलता, आपको मोक्ष मिलेगा, आप ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएंगे। तो जब इतने ज्ञानी हैं आप, तो क्यों नहीं अपने ऊपर लोगों को दौड़वाया और जूते पहन के बोल देते लोगों को, चलो भाई हम भी इसी भीड़ में सो जाते हैं क्योंकि हमें भी मोक्ष लेना है, लेट जाते हैं, हमारे ऊपर से दौड़िए और हमें कुचल कुचल के मार डालिए, जिससे कि मुझे मोक्ष मिल जाए। हमारे देश के बाबा, हमारे देश के लोग, क्योंकि बागेश्वर बाबा का भी नया खून है, उसमें उबाल है, और चूंकि उनको मीडिया में इतना हाइप मिल गया है, इतना बढ़ावा मिल गया है, कि अब वो किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, कुछ भी उनको पता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। इससे क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? हिंदुस्तान में हिंदुओं की मात्रा बढ़ाने चले, इसी तरीके से हिंदू एकत्र होंगे कि आप मरने वालों को कहेंगे कि उनको मोक्ष मिल गया है।
तो अपने ख़ानदान में जितने लोग हों उनको लाइए और कुंभ के मेले में सबको मरवा दीजिए, भगदड़ में लिटा दीजिए, सब उनके ऊपर से दौड़ें और सबको मरवा के पूरे ख़ानदान की मोक्ष ले लीजिए। बहुत आसान है मोक्ष मिलना तो आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरीके की बात कही, कोई दूसरा कहने वाला नहीं था। आपने इतना हिम्मत जुटाई और इतनी सच्ची बात आपने कह दी लोगों के लिए कि सबको मोक्ष मिल गया। ऐसे मोक्ष दिलाना तो बहुत आसान है, दिला दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि स्वरा भास्कर ने जो कहा है, क्योंकि लोगों के दिल पसीज रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोगों की आत्मा मर गई है, कोई बुरी बात नहीं कही, लोगों की आत्मा मर गई है। हम उस प्रशासन से सवाल करते हैं जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी जानकारी में हुआ, जिन्होंने आदेश दिया, जिन्होंने वहाँ का मलबा साफ़ कराया, क्या उन लोगों की आत्मा जिंदा है? अगर जिंदा होती तो ये खबरें पूरी तरह से बाहर निकल के आती। जो बयां कर रही हैं, जो वहाँ की तस्वीरें बयां कर रही हैं, वो ये बताती हैं कि मौत जो है, जो प्रशासन नंबर बता रहा है वो नंबर सही नहीं है। कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में है और प्रश्न के घेरे में है। एक सन्यासी हैं जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उनसे तो ये उम्मीद की जाती है कि वो सच कहेंगे, क्योंकि उनको सत्ता का लालच है, सत्ता का लोभ नहीं है। तो जिसको सत्ता का लोभ नहीं है वो सच कहने में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। लोगों की उम्मीदें होती हैं। कहा गया परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर, तो उनका स्वार्थ भी उसमें कुछ नहीं है। अब या तो प्रशासन छुपा रहा, कहीं ना कहीं तो कोई गलती हो रही है। बाद में बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उस पर कोई ऑफिशियल जानकारी भी नहीं दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सोचिएगा, समझिएगा, और अगर हम लोगों की आत्माएं नहीं मरी हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और इसको सोच के इस पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।